गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों को मोरा क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं विनीश पाल। कल हम लोग डाइस के बारे में पढ़े थे। जो डाइस के बारे में कि कौन सा जनरल डाइस है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। और कुछ भी पढ़े थे कि दो डाइस दिया है तो दो डाइस अगर उसमें दो अंक सेम है तो कैसे निकालेंगे। एक और रोटेशन मेथड पढ़े थे, उसमें क्या था कि दो डाइस दिया है उसमें से कोई एक अंक कॉमन होना चाहिए, तब वो कैसे सॉल्व होगा। अब आज कुछ और प्रॉब्लम कराते हैं। देखिए क्या है प्रॉब्लम। ये है कि क्वेश्चन दिया है कि 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, 1 के विपरीत माने 1 का उल्टा कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले समझना है कि यह कौन सा पासा है। अगर एक डाइस दिया है तो दो डाइस दिया था तो हम लोग जानते थे कि दो मिल रहा है, कौन सा दो अंक मिल रहा है तब निकालते थे, या कौन रोटेशन मेथड है क्या तो उसे मानते थे। लेकिन अब एक ही पासा दिया हुआ है, तब एक पासा दिया है तो हमें ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड पासा है कि जनरल पासा है, उन्हें मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा पासा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 के विपरीत कौन सा फलक होगा। मानक पासा होने के लिए क्या था कि दो अपोजिट साइड या दो अपोजिट साइड को जोड़ने पर योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन था कि दो तो क्या है 1 के विपरीत फलक को कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा पासा है, मानक पासा है कि जनरल पासा है, साधारण पासा है। तो देखते हैं मानक पासा होने के लिए दो कंडीशन था कि दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, दूसरा था कि दो अपोजिट साइड का योग 7 होना चाहिए। दो कंडीशन है। तो सबसे पहले इसको देखिए कि मानक पासा है कि साधारण। हाँ तो क्या है विपरीत फलक कौन सा है, मानक पासा है क्या है कि जनरल पासा है। तो देखते हैं कि दो साइड दिया है हमने, A1 और 5 को जोड़ते हैं। दो एडिशन साइड, दो फलक है, दो लगातार साइड के बीच के योग जोड़ते हैं कि कितना आना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। 7 5 1 5 + 1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 1 + 3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 3 + 5 कितना आ रहा है, 5 + 1 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 1 + 3 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 3 + 5 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब हम समझ रहे हैं कि क्या आ रहा है कि दो सतहों का जोड़, दो सतह को जोड़ रहे हैं, दो लगातार सतह जोड़ने पर अगर 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आएगा तो यह सामान्य पासा कहलाएगा। और जब पता चल जाए कि यह सामान्य पासा है तो जिसका विपरीत कहेगा, एक की विपरीत कहेगा तो 7 में से एक को घटा देंगे, वही आ जाता है उसका विपरीत, 1 का विपरीत आ जाता है। मतलब जिसका विपरीत कहेगा तो 7 माइनस उस डिग्री को घटाने पर प्राप्त होता है उसका उल्टा। जैसे कैसे देखिए, 1 का विपरीत कह रहा है, 1 का उल्टा कह रहा है, तो 1 का उल्टा कह रहा है तो 1 का विपरीत क्या होगा, 7 में से उस अंक को घटा दीजिए, इस एक अंक को घटा दीजिए तो कितना आ रहा है, 6। तो 1 का विपरीत क्या होगा, विपरीत कौन सा होगा, 6 हो जाएगा। मतलब 7 में से उस अंक को घटा देना, जिसके विपरीत कहेगा। अगर सामान्य मानक पासा है तो जिसका विपरीत कहेगा, 1 का विपरीत कहेगा तो 7 में से उस अंक को घटा दीजिएगा, इस अंक को घटा दीजिएगा तो उसका उल्टा हो जाता है, तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। 5 का कहेगा, कहता है 5 का विपरीत कौन सा फलक होगा, तो 5 को घटाने के लिए क्या होगा, तो 7 में से उस 5 को 7 माइनस 5 को घटा दीजिएगा तो 5 का उल्टा पता हो जाएगा, 5 का उल्टा 2 हो गया। माने उस जिसका विपरीत कहेगा उस अंक को 7 में से घटा देना है तो उसका उल्टा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो 1 का विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, 6 आएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है,
देखिए 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यह आरआरबी में पूछा हुआ, रेलवे में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो अभी देखना है कि यह सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो जोड़ देखिए 1 प्लस 2 एडिशन साइड, 2 लगातार सतह को हम जोड़ रहे हैं। 1 प्लस 2 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 प्लस 3 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और 3 प्लस 1 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब ये पता चल रहा है कि यह 7 नहीं आ रहा है। जब 7 नहीं आ रहा है तो यह क्या, कौन सा पासा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। यह कौन सा होगा, मानक पासा, मानक पासा कहलाएगा। जब हम समझ गए कि मानक पासा है तो जिसका विपरीत कहेगा 2 का विपरीत, तो 7 में से उस अंक को घटा दीजिएगा। 7 माइनस मतलब क्या है, 7 माइनस उस अंक को घटा दीजिए। तो 7 माइनस 2 को घटा दीजिएगा तो कितना, 5। मतलब क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत कौन सा आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। बस 7 में से उस अंक को घटा देना है जो जिसके बारे में कह रहा है, जिसका उल्टा कह रहा है, बस। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यह कौन सा पासा है, चलिए ध्यान देना है। तो देखिए 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यह MBA 2015 में पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखना है कौन सा पासा है। जब एक डाइस दिया है तो चेक करना है कौन सा पासा है, सामान्य पासा है कि मानक पासा है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जोड़ के देखते हैं, यहाँ से देखिए कैसे बनाते हैं। 2 सतहों को जोड़ते हैं, 2 लगातार सतह को, 3 प्लस 4 को, 3 प्लस 4 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 3 प्लस 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 4 प्लस 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना 6 आ रहा है। मतलब ये क्या आ रहा है, इसको जोड़ने पर कोई ना कोई एक सतह 7 आ रहा है, कोई एक सतह 7 आ रहा है। तो यह सामान्य पासा होगा, मानक पासा नहीं होगा। मानक पासा होने के लिए क्या होना चाहिए कि 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें 7 आ जा रहा है, तो ये मानक पासा तो होगा नहीं, तो ये सामान्य पासा होगा। जब समझिए कि सामान्य पासा हो गया, यह कौन सा पासा हो गया, सामान्य पासा हो गया है। तब क्या करना है, जिसका उल्टा कहेगा 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो इसमें 3 का विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो इसमें से देखना है कि 3 में यहाँ कौन कौन का अंक दिया है, 2 है, 4 है। इसके अलावा कौन कौन सा इसमें नहीं आया है, वही उसका विपरीत फलक पर हो जाएगा। तो 3 का विपरीत फलक, 3 का विपरीत कौन सा होगा, इसमें कौन कौन सा जो अंक नहीं आया है, वो 1 नहीं आया तो 1 हो जाएगा। इसमें कौन सा और अंक नहीं आया, 5 नहीं आया तो 5 हो जाएगा। इसमें कौन सा और अंक नहीं आया है तो 6 हो जाएगा। इसलिए आंसर 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें मतलब क्या है कि जिसका कहेगा विपरीत अगर सामान्य पासा है, इसमें जो अंक दिया है उसको नहीं लिखना है, जो नहीं दिया है वह विपरीत अंक हो जाएगा। बस यही समझना है इसमें। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन, 5 की विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यह MBA 2011 में पूछा था। 5 इसमें देखना है कि यह मानक पासा है कि यह जनरल पासा है। इसको जोड़ कर देखते हैं हम लोग कितना हो रहा है। 3 प्लस 5 को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। 5 प्लस 6 को जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है। और 6 प्लस 3 को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। यह मतलब क्या आ रहा है, यह मानक पासा है, क्योंकि यह 7 तो आ नहीं रहा है, 7 नहीं आ, मानक पासा है। जब ये मानक पासा है तो 5 का उल्टा क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब मानक पासा है तो 7 में से उस 5 अंक को घटा दे, जिसके विपरीत कहेगा तो मैंने उस अंक को घटा दीजिएगा, तो बराबर जो अंक आएगा वही उल्टा हो जाएगा। मैंने मतलब 5 का उल्टा, 5 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा।
जिसको कहेगा 5 का विपरीत, 7 में से उस 5 को घटा दीजिए, उसका उल्टा हो जाएगा। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है, ऐसे पूछा हुआ है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 डाइस दिया हुआ है, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 डाइस, हम जानते थे कि 2 डाइस दिया हुआ है, तो क्या बताए थे कि दोनों में से 2 कोई कॉमन हो तो उसका जो बच गया उसका अपोजिट हो जाता है, या रोटेशन मेथड से कि दोनों 2 डाइस दिया है, उसमें से कोई एक अंक कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन हो जाएगा तो रोटेशन मेथड से उसको बना देंगे। तो इसमें देखना है कि 2 डाइस, पहला रूल क्या है कि दोनों डाइस में 2 अंक मिल रहा है कि नहीं। 5 है, 5 इसमें मिल रहा है, 3 है, 3 नहीं मिल रहा है, 1 है, नहीं मिल रहा है। मतलब इसमें से क्या है, 2 अंक नहीं मिल रहा है दोनों में। तो एक अंक देखते हैं कि दोनों में से कोई एक अंक कॉमन हो। देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, एक तो मिल रहा है। इसमें एक अंक कॉमन मिल रहा है। जब एक अंक कॉमन मिल रहा है तो रोटेशन मेथड से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो दोनों के हम लोग क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, घड़ी की दिशा में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो मिला है वहां से चालू करते हैं। तो क्या मिल रहा है यहाँ से 5, तो 5 को लिखेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो 1, उसके बाद क्या रहा 3 लिख देंगे। फिर इसमें भी चलेंगे तो वहां से ही चलेंगे जहां से मिले हैं। तो 5, फिर इसके बाद 2, इसके बाद क्या 4। अब इस पे देखना है कि 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत फलक पे कौन सा आ रहा है 3। 4 के विपरीत कौन सा आ रहा है 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 का फलक 3। क्योंकि यहाँ पे 5 का अब यहाँ पे अगर पूछ देगा कि 5 के फलक पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे कौन सा अंक नहीं आया है देखना है। कोई 5 का उल्टा 5 तो होगा नहीं, तो यहाँ कौन सा अंक नहीं आया है उसको लिख देते हैं। तो एक आ गया था, 2 आ गया था, 4 आ गया था, 3 आ गया था, 5 आ गया था, तो यहाँ 6 नहीं आया था, तो पूछ देता कि 5 का उल्टा क्या होगा 6 हो जाएगा। इस तरह से कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखना है कि दोनों में से कौन से मेथड पर है। रोटेशन मेथड पर है कि 2 अंक जो कॉमन है उस पर है। तो देखते हैं कि मिल रहा है कौन, 1 मिल रहा है, तो 1 इसमें भी है, 3 है, 3 इसमें नहीं है, 5 है, 5 इसमें नहीं है। मतलब कोई एक अंक कॉमन मिल रहा है। जब एक अंक कॉमन मिले तो उसको रोटेशन मेथड से काम करेंगे, क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। कौन मिल रहा है तो 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 5, उसके बाद 3, इसमें भी चलेंगे, जहां से मिले हैं वहां से चलेंगे। क्या है 1, फिर क्या 4, फिर क्या 2। तो कह रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन होगा, 3 का उल्टा कौन होगा, तो 3 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 2 हो जाएगा। चाहे इसका उल्टा उधर कीजिए, चाहे इसका उल्टा इधर कीजिए, बस 3 का उल्टा 2, चाहे 2 का उल्टा 3, बस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का उल्टा हो जाएगा 2, आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर कौन सा 1 का उल्टा पूछता, तो 1 का क्या लिखते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा अंक नहीं आया है, कौन कौन सा अंक आ गया है, उसके अलावा कौन नहीं आया है। 5 है, आ गया, 3 आ गया था, 2 आ गया था, 4 आ गया था। यहाँ पे कौन सा अंक नहीं आया था 6, यहाँ 6 लिख देते, तो 1 का उल्टा 6 हो जाता है इस तरह से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 3 को। इसमें दिया है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब इस तरह से बहुत सारे दे देता है डाइस। पहले तो 2 दिया था, अब 4 दे देगा, कभी 6 दे देगा, 8 दे देगा, इस तरह से डाइस दे देगा। तो कैसे बनाएंगे कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इस तरह से बनाने के लिए बहुत तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देखना है कि कौन, सबसे पहले इसमें देखना है, क्या देखना है, पहले ऑब्जर्व करना है कि कौन सा डाइस में, कौन से डाइस में 2 अंक मिल रहे हैं। जब 2 अंक मिल जाएंगे तो तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये तो पता हो जाएगा ना कि तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या आ रहा है 5 है, और इसमें भी क्या आ रहा है 5 है। तो देखना है कि क्या है,
सबसे पहले देखना है कि 2 अंक मिलना चाहिए कि दोनों डाइस में देखना है। चलते हैं पहले पहला डाइस से। 5 इसमें है, इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? तो हाँ 5 है। इसमें देखेंगे 5 इसमें भी है, तो 5 प्लस 2 अंक मिल रहा है, मतलब कि 1 अंक मिल रहा है। देखते हैं आप 4 देखते हैं कि 4 है क्या नहीं इसमें? 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें नहीं है। मतलब क्या? 5 और 4 किसमें 2 मिल रहा है? 2 अंक इसमें भी है तो इसमें भी है कि नहीं? 5 4 इसमें भी है तो 5 4 इसमें भी है। मतलब कि 2 अंक मिल गया। 2 डाइस दिया है, दोनों में से 2 अंक मिल जाए तो एक दूसरे बचा हुआ जो अंक होता है वह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी क्या है कि 4 और 5 तो मिला है, 4 और 5 मिला है, तो क्या हो जाएगा? 6 का उल्टा 1 हो जाएगा ना, मतलब तो बोला गया था। 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, या 1 का उल्टा लिख सकते हैं तो 6 हो जाएगा। ये मिल गया। अब चलते हैं, चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या है, कौन कौन सा अंक मिल रहा है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखते हैं कि 1 किसमें मिल रहा है, तो 1 इसमें भी मिल रहा है, 1 इसमें नहीं है। 4 इसमें देखते हैं, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। तो इसमें 2 अंक मिल रहा है, 1 4 मिल रहा है, अब इसमें भी 1 4 है। तो क्या है? तो 1 4 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो जो बचा हुआ अंक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 को उल्टा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 को उल्टा क्या है? 5, या 5 को उल्टा लिख सकते हैं 2। तो मिल गया। अब बचा क्या? तो अब क्या होगा? तो 4 का उल्टा ना तो 1 होगा, ना तो 6 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 5 होगा। अब तो बचेगा कौन? 4 का उल्टा 3 होगा। 4 का उल्टा या 3 होगा, या 3 का उल्टा 4 होगा, यही होगा। तो यहां से बचा जो है, जो 4 का उल्टा 3 होगा, 4 को उल्टा फलक को कौन सा आ जाएगा? तीसरा 3 हो जाएगा। यहाँ 3 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरह से क्या करना है कि सबसे पहले नहीं जान रहे तो रोटेशन मेथड अपनाइए। ये सब ऐसा बहुत सारा दिया रहेगा, तो रोटेशन मेथड अपनाइएगा। रोटेशन मेथड में क्या है? कोई एक कॉमन होना चाहिए। देखना है कि 4 5 6 है, इसमें कितना है? 2 4 1 है। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है? कोई एक अंक कॉमन मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है। तो इन दोनों को लेकर चलते हैं, 1 और 2 है ना। तो 1 एंड 2 से चलते हैं। क्या है? 1 और 2 से क्या? दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है? 4 आ रहा है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर मिलने पर क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें अब कौन कौन सा अंक नहीं आया है? 5 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया है। इसके जगह पर कौन सा अंक नहीं आया? 3। तो 3 नहीं आया तो 3 लिख देंगे। तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4 का उल्टा 3 हो जाएगा, 4 का उल्टा 3 हो जाएगा। इतना झमेला नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए, 2 को मिलाकर कर लीजिएगा। इस तरह से आंसर बन गया। तो ठीक है फ्रेंड, अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं भाषा को, और आगे क्वेश्चन बनाइएगा। आप लोग जो नहीं आया तो पूछिएगा। कल अगला क्लास में और इसे अच्छा लेकर प्रॉब्लम लेके आएंगे, और टाइप से और कोई नया रूल है उसको और बताएंगे। चलिए ठीक है। नए लोग होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गुड बाय।